ईरान पर इजरायल अमेरिका का जॉइंट अटैक। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस से अटैक किया गया। अब्राहम लिंकन युद्धपोत का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया। खामेनेई और पेजेशिकियान के घर पर हमला किया गया है। इंटेलिजेंस डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाके हुए हैं। इस्फहान कोम एटमी सेंटर के पास धमाके हुए हैं। ईरान को चौंकाने के लिए दिन में यह अटैक किया गया। तो ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर इस वक्त हालात कितने ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। जिस तरह से शनिवार की सुबह धमाकों की गूंज जगह जगह सुनाई दी और धुएं का गुबार देखने को मिला। हवाई हमलों के सायरन भी जगह जगह बज रहे हैं। खतरा बढ़ा हुआ है। खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सुप्रीम लीडर का ऑफिस, परमाणु ऊर्जा संगठन, जहां पर ये बेसिकली अटैक किए गए हैं, टारगेट किया गया है, हम उन जगहों की बात कर रहे हैं और उससे जुड़ी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अब खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक शहर तेहरान की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान का वहीं इजरायल पर जवाबी हमला। ईरान ने 30 मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान पर हमले के बाद इजरायल ने यह कदम उठाया है, तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया है और उसका नतीजा यह है कि इजरायल पर जवाबी हमले हो रहे हैं। अब तक जो अपडेट सामने आया उसके मुताबिक 30 मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है। यानी अब पलटवार ईरान की तरफ से भी हो रहा है। खतरा बढ़ रहा है और इस हालात के मद्देनजर स्थितियां युद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान से इजरायल की ओर किस तरह से मिसाइल लॉन्च किए गए उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये देखिए वो तस्वीर जो बयां कर रही है किस तरह से ईरान ने भी रिटेलिएट करते हुए इजरायल की ओर मिसाइल लॉन्च किए हैं। और इन्हीं हमलों के बीच नेतन्याहू का बयान सामने आया। उनका कहना है कि इजरायल अमेरिका का यह साझा ऑपरेशन है। हमारी कार्रवाई ईरानी लोगों के लिए है। आतंकी शासन का अस्तित्व खत्म होगा। यह प्रतिक्रिया सामने आई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। आखिरकार क्यों ईरान में सुबह के वक्त जगह जगह धमाके किए गए, उसके पीछे की वजह बताई गई है कि इजरायल अमेरिका का यह साझा ऑपरेशन है और जो कार्रवाई की गई है वो ईरानी लोगों के लिए ही है। आतंकी शासन का अस्तित्व खत्म करने के मकसद से यह हमला किया गया है। अलग अलग कैमरों से अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जहां जहां पर धमाके किए गए हैं। खुफिया मंत्रालय और भी कई मंत्रालयों को निशाना बनाया गया है। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया है और टारगेटेड ये अटैक्स साफ तौर से नजर आ रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर भी हमला हुआ है। वहीं खामेनेई के घर को भी निशाना बनाया गया है। खुफिया मंत्रालय को निशाना बनाया गया है। खासकर ये वो टारगेट्स हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है और टारगेटेड स्पॉट्स के मद्देनजर हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। खुफिया मंत्रालय हो गया और भी कई मंत्रालय हैं जिनको टारगेट करते हुए ये धमाके किए गए, मिसाइल दागी गई और उसका असर ये रहा कि शहर शहर धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। डर भी लगातार बढ़ रहा है। इजरायल की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उससे भी रूबरू हो लीजिए। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका और इजरायल का संयुक्त ऑपरेशन है जिसके मद्देनजर शनिवार की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान सहित और भी कई शहरों में अटैक किए गए। ईरान पर हमले के बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि अपने हथियार डाल दो, मौत का सामना करना पड़ेगा, हर जगह बम गिरेंगे। ट्रंप ने यह धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह धमकी उस बीच आई है जब सुबह ईरान में कई जगह धमाके किए गए हैं और ईरान की तरफ से इजरायल की तरफ भी मिसाइल दागी गई हैं।
अब इस बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि हथियार डाल दो, नहीं तो मौत का सामना करना पड़ेगा, हर जगह बम गिराए जाएंगे। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि अब तक जहां जहां धमाके हुए हैं वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। ये ईरान के अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरें हैं जहां पर अब तक धमाके हुए हैं। ईरान पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान के बुशहर शहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर अटैक किया गया है। इजराइल ने बुशहर में एयर स्ट्राइक की। बुशहर में ईरानी न्यूक्लियर साइट भी है और उसी के पास ये स्ट्राइक की गई है। देखिए तस्वीरें, बहुत दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है और धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो शहर में धमाकों की आवाज, सायरन की आवाज जगह जगह सुनने को मिल रही है। इसके पीछे है वो धमाके जो इन तस्वीरों में कैद हो गए हैं। बहुत दूर से ही आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख सकते हैं। ये बुशहर इलाका है जहां पर न्यूक्लियर प्लांट भी है और उसी के पास, न्यूक्लियर साइट के पास ही जो है ये धमाका किया गया है। तस्वीरें जितनी भी अब तक सामने आ रही हैं, फिर चाहे तेहरान शहर हो, बुशहर शहर हो, वहाँ पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, सायरन भी बज रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चेतावनी भी दी है, धमकी भी दी है कि हथियार डाल दो, नहीं तो मौत का सामना करना पड़ेगा। अभी और धमाके किए जा सकते हैं, जगह जगह धमाके होंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की हैं, मिसाइल दागे हैं। एक तरफ परमाणु हथियारों को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उसी बीच ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि हालात इस वक्त कहां तक पहुंच गए हैं और मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर हमले के बीच इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, वहां के लोकल मीडिया के हवाले से, ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। शुरुआत में ही जानकारी सामने आ रही थी कि सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा गया है और अब ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। इससे पहले कई दफ्तरों को निशाना बनाते हुए धमाके किए गए थे और अभी धमाके थमे नहीं हैं। और इसी बीच जो ईरानी मीडिया है उसके हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और इस वक्त सुरक्षित जगह पर भी हैं। तो क्या होगा अब आगे अंजाम? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। उधर ईरान के भी अलग अलग शहरों में सुबह से धमाके हुए हैं, उसकी गूंज अभी थमी भी नहीं है। जगह जगह सायरन बज रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के साथ स्थितियां अभी आगे कहां और जा सकती हैं। जियोपॉलिटिकल स्तर पर आगे क्या होगा, ये काफी अभी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि परमाणु हथियारों को लेकर एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो सुबह से सामने आ रही हैं, उसके बाद आगे क्या होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और अब तक जितने हमले हुए हैं उससे जुड़ी हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, कहां कहां हमला हुआ, मिसाइल से हमला हुआ, वहीं सुप्रीम लीडर खामेनेई का घर तो तबाह कर दिया गया है, ड्रोन से अटैक किया गया, कई मंत्रालयों को निशाना बनाया गया है, युद्धपोत से भी हमले किए गए हैं। एटमी सेंटर की तस्वीरें भी आप देखिए जहां पास में ही धमाका किया गया है। फाइटर जेट से भी अटैक किया गया है, लगातार मूवमेंट्स फाइटर जेट के भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर ड्रोन अटैक किया गया है।
तेहरान, बुशहर सहित और भी कई ऐसे इलाके हैं ईरान के जहां पर सुबह से ही धमाकों की गूंज सुनाई दी। धुएं का गुबार जगह जगह देखने को मिल रहा है।